ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे काफी जगह खाली पड़ी हुई है, कृपया इधर शांत रहें। आगे जो जगह खाली पड़ी है, आगे वाले धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे धक्का मुक्की नहीं करना। जितनी जगह खाली पड़ी सिर्फ उतने में ही धीरे 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 धीरे। और पीछे वाले आगे खिसकते जाएं, थोड़ा अपनी अपनी जगह बैठे बैठे थोड़ा आगे खिसकते जाएं, धक्का मुक्की ना करें। और जो इधर धूप में है, पीछे काफी जगह खाली पड़ी है, आपसे प्रार्थना है थोड़ा पीछे बैठ जाएं, आके धूप में ना बैठें। हरि पीछे भी काफी जगह भाइयों की तरफ बहुत पीछे जगह खाली पड़ी है, बैठने की व्यवस्था है। तो जो धूप में इधर बैठे किनारे पे धूप में ना बैठे, इधर अंदर आके पंडाल के अंदर बैठ जाएं। काफी जगह है अंदर, अंदर खाली पड़ी जगह है, अंदर आके बैठ जाएं, धूप में ना बैठें। बैठ जाएं, जल्दी जल्दी बैठ जाएं। उसी प्रकार शिष्य अगर गुरु की कृपा रूपी छाया में आ जाए, शिष्य गुरु की करुणामयी छाया में आ जाए, तो उसको भी इतना आनंद, इतना प्रेम, इतनी खुशी मिलती है। गुरु की छाया में जो आ गया, उसके जीवन में मंगल नहीं सुमंगल, सुमंगल ही मंगल आ गया। गुरु की छाया में जो आ गया, उसके जीवन में मंगल नहीं सुमंगल, सुमंगल ही मंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में जो आ गया,
उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बैठ जाएं जो पीछे खड़े हैं, बैठ। सबसे बड़ी कृपा गुरु की कृपा, वो सबसे बड़ा उपहार है। उनकी रहमत, उनकी करुणा, उनकी कृपा जिसको मिल जाए वो सबसे बड़ी कृपा है। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार 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 है। गुरु है खेवनहार, बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार, बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया। प्रेम का पावन उजाला छा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। संत तुकाराम, संत नामदेव, जर्रे जर्रे में नानक जी ने कहा जर्रे जर्रे में, सबके अंदर हर कण कण में वो परमात्मा का वास, सब जगह वो परमात्मा मौजूद है, बसा हुआ है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। संतों की दृष्टि में सबके अंदर वो परमात्मा। ज्ञानेश्वर महाराज ने गधे को तीर्थ से यात्रा करके गंगा जल ला रहे थे, उसको वो जल पिला करके उसको प्राणदान दिया। ऐसी संत नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ता उठा के भागने लगा तो पीछे दौड़े। कुत्ते के अंदर परमात्मा का दर्शन, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन। संत तुलसीदास जी सुबह लघु शंका के लिए, सुबह निवृत्त होने के लिए जाते थे, तो जो जल बचता था ना लोटे में, वो किसी एक कांटे वाला एक वृक्ष था, उस वृक्ष में थोड़ा वो डाल देते थे। उस वृक्ष में भूत होता था, भूत। एक दिन वो भूत प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से कहा, महाराज जी कुछ मांगो वरदान मुझसे, आप जो जल चढ़ाते हैं उससे मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है, कुछ मांगना हो तो मांगो। तुलसीदास जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, आपसे मैं बहुत तृप्त होता हूँ, आज तो आपको कुछ मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगना पड़ेगा, देवी देवता दर्शन देते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, तो मैंने भी तो आपको दर्शन दिया, कुछ मांग लो। तुलसीदास जी कहते क्या दोगे तुम, भगवान के दर्शन करा सकते हो तो बताओ। भूत ने कहा अगर भगवान का दर्शन करा सकता तो मैं भूतड़ा क्यों बनता, पेड़ में क्यों होता। तो बोले बस चाहिए तो भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया, नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो कहा तो तुलसीदास जी भूत से भी भगवान को मांगते और हम जाकर भूतों के पास खड़े हो जाते हैं, भगवान के सामने भी जाकर खड़े होकर हम भूत मांगते हैं, ये हो जाए मेरा, वो हो जाए, ऐसा काम हो जाए, वैसा काम हो जाए। नहीं,
मांगना ही नहीं आता। देना क्या चाहते हैं और हम मांग क्या कर रहे हैं। वो क्या देना चाहते हैं और हम क्या मांगते हैं। हमारी मांग कैसी है, हमें मांगना ही नहीं आता। भगवान के आगे, महापुरुषों के आगे, सदगुरु के आगे हमारी मांग क्या होनी चाहिए, हमें क्या मांगना है, वो ही नहीं। सच्चा भक्त तो कहता मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। लेकिन हम जाते हैं गुरुद्वार पे, जाते हैं मंदिर में, तो हम क्या मांगते हैं। एक महिला बीमार हो गई, बहुत इलाज कराया, कहीं ठीक नहीं हुई, बहुत पैसा लगाया, लेकिन सब बेकार। संयोग बस एक ऐसे वैद्य की औषधि उसने सेवन की, उससे बिल्कुल चंगी भली हो गई। महिला ने सोचा कि कितने लाखों रुपए मैंने खर्च किया, लेकिन मैं कहीं ठीक नहीं हुई, और इन वैद्य की दवाई से मुझे जीवन दान दिया। मानो ये मेरे लिए तो भगवान है साक्षात। उस महिला ने एक दिन थाल में 1.5-2 लाख रुपए की कुछ उपहार, 10,000 रुपए की गड्डी रख करके, ऊपर रेशमी रुमाल ढक करके डॉक्टर के पास पहुंची और कहा, डॉक्टर साहब आपने मुझे जीवन दान दिया, कहाँ कहाँ मैं भटकी नहीं, कहाँ कहाँ नहीं गई, लेकिन आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान, मुझे प्राण दान दिया, जीवन दान दिया आपने। ये कुछ उपहार, ये कुछ भेंट रखी है। डॉक्टर ने सोचा कि मिठाई का डिब्बा, कोई केले वेले होंगे कुछ, और उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो अपनी फीस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या फीस? बोले बस 300 रुपये दे दो। बोले डॉक्टर साहब ये स्वीकार तो कीजिए आप। बोले नहीं, मुझे तो बस 300 रुपये चाहिए। खूब आग्रह किया उस महिला ने, लेकिन डॉक्टर टस से मस नहीं हुआ, मुझे तो बोले 300 रुपये ही चाहिए। महिला ने बहुत आग्रह किया, नहीं माना तो उसने 100 के 3 नोट निकाल करके पकड़ा दिया। ये दृश्य कंपाउंडर देख रहा था। वो महिला चली गई। कंपाउंडर ने कहा, डॉक्टर साहब पता है आपको वो क्या लेके आई थी? 1.5 लाख रुपए का उपहार, 10,000 रुपए की गड्डी आपको देने को आई थी, और आप तो मात्र 300 रुपये में मान गए। ये सुन के तो डॉक्टर बेहोश हो गया। उसकी बात पे हमें हंसी आती, लेकिन हम जाते हैं गुरुद्वार पे, हम जाते हैं मंदिर में, भगवान के समक्ष, तो हम मांगते क्या हैं? हमें मांगना ही नहीं आता। भगवान तो अपना सर्वस्व देना चाहते हैं, गुरु तो अपना सर्वस्व देना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं से अपने आप को तुच्छ बना लेते हैं। इसलिए भगवान से, गुरु से मांगे तो बस मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु, तू जैसा जो चाहे वो दे। अपनी मांग ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हर कण में वो बसा है, आती हुई श्वास में, जाती हुई श्वास में, जब से जन्म लिया है तब से वो हर प्राण में, हर श्वास में बसा हुआ, उसको जाने, उसी से प्रेम करें, उसी को मांगे। वो रचा है आती जाती श्वास में, वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य गुरु को अपने से दूर नहीं मानता। वह हाजरा हजूर
हर घड़ी हरदम अपने साथ है। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। शिष्य गुरु से कितना ही दूर रहे, लेकिन गुरु को अपने शिष्य का ख्याल रहता है। जयपुर में एक भाई बात बात में हंसे और कहने लगे कि ये डॉक्टर साहब है साधक भाई। हंसे इसलिए कहा कि डॉक्टर को जल्दी से विश्वास नहीं होता किसी भी बात पे। वकील बुद्धि से सोचता है और डॉक्टर शरीर शास्त्र को, रसायन शास्त्र को जानता है, इसलिए वो फिर उस तर्क के हिसाब से अपना दृष्टिकोण रखता है। जल्दी से श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। तो बोले ये डॉक्टर साहब हैं, और फिर अपनी उन्होंने कहानी सुनी कि ये डॉक्टर साहब है, मैं इनके पास अपना इलाज कराता था, मुझे कैंसर था, ब्लड कैंसर। और इन्होंने दीक्षा कब ली? उन्होंने बताया कि जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ, डॉक्टर से मैंने जब इलाज कराया तो कहा इनको ब्लड कैंसर है और मात्र 3 महीने के मेहमान आप रहोगे। मुझे संयोगवश कहीं से ऋषि प्रसाद पढ़ने को मिल गई। यहाँ भी आज ऋषि प्रसाद सम्मेलन है सेवादारों का, सत्संग, बापूजी के सत्संग के बाद पीछे ऋषि प्रसाद का जो प्रदर्शनी लगी हुई है ऋषि प्रसाद की, वहाँ पर ये ऋषि प्रसाद सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऋषि प्रसाद गागर में सागर, जैसे मधु तरह तरह के पराग पे बैठ करके पुष्प का रस पी करके आके मधु संचय करती, उसी प्रकार ये पतित पावन ऋषि प्रसाद गुरु की वाणी, स्वास्थ्य संबंधी पता नहीं क्या क्या इसमें आता है। तो ये ऋषि प्रसाद सम्मेलन साधक जो भी इधर उत्तर भारत से आए हुए हैं, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी साधक ऋषि प्रसाद के जो सेवा करते हैं और जो भी यहाँ आए वो सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं, तो बापूजी के सत्संग के बाद ऋषि प्रसाद सम्मेलन में जाएं। तो ऋषि प्रसाद उनको कहीं से पढ़ने को मिल गई, तो उसमें दीक्षा की महिमा लिखी थी। तो दीक्षा की महिमा पढ़कर उन्होंने कहा कि जब मुझे मरना ही है, डॉक्टर ने घोषणा कर ही दी है कि 3 महीने बाद मुझे मरना ही है, तो निगुरे होकर क्यों मरूं, निगुरा होकर के क्यों जाऊं। कबीरदास जी ने तो कहा है, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा होता हिये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान। तो बोले निगुरे होकर क्यों मरूं, मरना ही है तो भगवान के नाम की दीक्षा लेकर भगवान का नाम जपते जपते मैं मरूं, मरना ही है तो रो रो कर क्यों मरूं। मौत से निगुरे डरते हैं, लेकिन जिसके जीवन में सद्गुरु का ज्ञान होता है उसको पता होता है कि मरने वाला शरीर है, जो नहीं मरता वो आत्मा है। वो ज्ञान सद्गुरु का ज्ञान उसके जीवन में होता है। उसने कहा कि दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद दीक्षा की माला से एक लोटा जल रखता और लोटे में जल में माला डुबाता और भाव से, श्रद्धा और विश्वास से जप करता कि प्रभु तू तार भी सकता है, तू मार भी सकता है, तू चाहे तो जिला सकता है, तू चाहे तो मार सकता है, तेरे हाथ में क्या है नहीं हो सकता, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, तू चाहे तो पल विच पार करे, एक तेरा इशारा काफी है। लेकिन उस एक सच्चे सहारे की जरूरत होती, श्रद्धा और प्रेम की। भाव से जप करता, माला डुबाता और नियम करने के बाद वो जल पी जाता। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 2.5 महीने। घर वालों ने कहा अब तो चेक कराओ, लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य, आपके चेहरे पे थोड़ा अलग ही नूर आ रहा है, लगता है स्वस्थ हो रहे हो, चेक तो कराओ एक बार। उन्होंने कहा क्या चेक कराना, नहीं, बहुत आग्रह किया, दोबारा चेकअप कराया तो कैंसर बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो डॉक्टर को कि एक ऐसे कैसे हो सकता, 2.5 महीने पहले तो तुमको ब्लड कैंसर और तुम 3 महीने के मेहमान। दोबारा उसने टेस्ट लिखा, दोबारा टेस्ट करके दोबारा रिपोर्ट आई, उसमें भी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट, बिल्कुल ब्लड कैंसर है ही नहीं आपको। तीसरी बार वो डॉक्टर जो पास में खड़ा था खुद साथ में गया और रिपोर्ट निकलवाई, टेस्ट करवाया, देख करके हैरान हुआ कि ऐसे हुआ क्या। बोले तुमने कोई औषधि ली क्या कहीं? बोले नहीं। बोले फिर क्या लिया?
बोले कुछ नहीं। कोई दवाई ली, किसी डॉक्टर को दिखाया? बोले नहीं। बोले औषधि तो ली है मैंने, लेकिन ये बाहर की औषधि नहीं ली है। औषधि जिस औषधि की बात कहा है, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और भव रोग मिट जाए, वो सदगुरु के नाम रूपी औषधि मैंने ली है, और मैंने कोई औषधि नहीं ली है। वो नाम को जप करके मैं वो जल पीता हूं, क्या पता उस परम औषधि से ये कैंसर का रोग ठीक हो गया हो। ये सुनकर के डॉक्टर का हृदय भर आया। उसने कहा कौन है आप, दीक्षा किससे ली आप? ने कहा कि मेरे सदगुरु है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, उनसे मैंने दीक्षा ली, और उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि दिनों दिन मैं ठीक हो रहा हूं। और ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कितने कितने लोगों के, कितनों के वो व्यसन छुड़ाए, कितनों के रोग मिटाए, तो कितनों के रोग ठीक हुए, कितनों के व्यसन छूटे, कितने निर्धन धनवान हुए। बहुत कितने प्रकार के फायदे गुरु दीक्षा से होते हैं। तो बोले डॉक्टर ने भी उसी दिन दीक्षा ले ली, और बोले हम जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं। तो हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, गुरु है सबके देवता श्री भगवान है, गुरु है सबके देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, गुरु की छाया में। सद्गुरु देव भगवान की जय।